नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में हम आज राजस्थान में गरीबी की समस्या के बारे में विचार प्रस्तुत करेंगे। राजस्थान में गरीबी की समस्या का निर्धारण करने के लिए हम भारत के अंतर्गत गरीबी की रेखा की अवधारणा क्या है और उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। भारत में निर्धनता को परिभाषित करने के लिए और इसका अध्ययन करने के लिए कई प्रयास कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने किए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख हैं प्रोफेसर B.M. दांडेकर एवं नीलकंठ रथ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन। दांडेकर रथ ने 1971 में एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी इन इंडिया। इसमें भारत में गरीबी की धारणा की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की गई और गरीबी के अनुमान लगाए गए। भारत में गरीबी और गरीबों की संख्या पर प्रणव वर्धन, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, गौरव दत्त और मार्टिन रेवेलियन ने भी अपने अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। सरकारी स्तर पर भारत में गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग 1962 में योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप ने किया था, जिसे आगे चलकर 1979 में वाई के अलग टास्क फोर्स ने संवर्धित किया। योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप 1962 में प्रस्तावित किया गया था कि भारत में 5 सदस्यों के परिवार की मासिक आमदनी या खर्च ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपये प्रति माह एवं शहरी क्षेत्र में 125 रुपये प्रति माह के आधार पर गरीबी की रेखा का निर्धारण किया गया। अर्थात 5 व्यक्ति के परिवार प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपये या 100 रुपये से कम प्राप्त करता है तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 125 रुपये प्रति माह या 125 रुपये प्रति माह से कम प्राप्त करने वाला परिवार, 5 व्यक्तियों का परिवार गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। इस आमदनी के लिए वर्ष 1960-61 की कीमतों को आधार माना गया था। इस वर्ष में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च को अलग रखा गया, क्योंकि ऐसी अपेक्षा की गई थी ऐसी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदत्त की जाएंगी, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च होगा वह सरकार देगी, लेकिन सिर्फ जीवन यापन के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपये और शहरी क्षेत्र में 125 रुपये की सीमा रेखा रखी गई है। वाई के अलग टास्क फोर्स द्वारा 30 जुलाई 1977 योजना आयोग में 30 जुलाई 1977 द टास्क फोर्स फॉर प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष वाई के अलग थे। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट 1 जनवरी 1979 में दी। इस टास्क फोर्स ने प्रस्तावित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपयोग करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना जाएगा। अर्थात ये निर्धारित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त कर लेता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में ये कैलोरी 2100 रखी गई, अर्थात शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से अधिक प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। इस प्रकार के उपभोग को वित्तीय रूप में इस प्रकार अनुवादित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 49.09 प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं शहरी क्षेत्र में 56.64 प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम उपभोग वर्ग करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचा माना जाएगा। इस प्रकार के उपभोग खर्च की गणना 1973-74 की कीमतों के आधार पर किया गया। इसमें अंतर्निहित मान्यता यह थी
कि स्वास्थ्य और शिक्षा को ज़रूरतों को सरकार ध्यान रखेगी। इस प्रकार वाई के अलग टास्क फोर्स ने गरीबी रेखा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इसके बाद लकड़वाला विशेषज्ञ दल दिसंबर 1989 में योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए सितंबर 1989 में टीसी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की। इस दल ने अपनी रिपोर्ट 1997 में दी। इस रिपोर्ट को 1997 में स्वीकार किया गया। डॉक्टर लकड़वाला विशेषज्ञ दल ने वर्ष 1973-74 के उपभोग के पैटर्न को आधार पर वस्त्र और आवास के जरूरतों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के उपभोग को गरीबी रेखा का आधार माना। यह सभी राज्यों के लिए समान रूप से माना गया। यह भी माना कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि लकड़वाला विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य के कीमत सूचकांक को लेकर राज्य विशिष्ट यानी स्टेट स्पेसिफिक गरीबी रेखा का निर्धारण किया। यानी हर राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। फिर उसी सभी को मिलाकर अखिल भारतीय गरीबी रेखा का आकलन किया। ग्रामीण क्षेत्र के खर्चे का निर्धारण करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रम एवं शहरी क्षेत्रों में खर्च आकलन करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रम का उपयोग किया गया। उपभोग वर्ष निर्धारण के लिए वर्ष 1973-74 के मूल्यों को आधार माना गया। 1973 और 4 के मूल्यों को बेस ईयर मानकर इनका निर्धारण किया गया था। लकड़वाला पद्धति से अनुमानित भारत में गरीबी की संख्या निम्न तालिका में दी गई है। जैसे कि 1973-74 में ग्रामीण क्षेत्र में 56.4% और शहरी क्षेत्र में 49.2%, यानी कुल 54.9% भारत में गरीबों की संख्या थी। 87-88 में ग्रामीण क्षेत्र में 39.1 और शहरी क्षेत्र में 40.1 यानी 39.3% और 93-94 में संख्या 37.3% ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 32.4% यानी कुल 36% संख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 36% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। यह रिपोर्ट, ये जहाँ स्रोत है वो रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट है जून 2014 की। तालिका में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि डॉक्टर लकड़वाला पद्धति के अनुसार भारतवर्ष में 73-74 से 87-88 के दौरान 14 वर्ष में प्रतिवर्ष 1.2% बिंदु गरीबी में कमी आ गई। इस प्रकार 87-88 में से वर्ष 93-94 के दौरान 6 वर्षों में प्रतिवर्ष 0.55% बिंदु गरीबी में कमी को दर्ज की गई। तेंदुलकर विशेषज्ञ दल गरीबी रेखा के पुनर्मूल्यांकन एवं नवीकरण के लिए योजना आयोग ने वर्ष 2005 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। डॉक्टर तेंदुलकर विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में पेश की। इस विशेषज्ञ दल ने महसूस किया कि सभी उस समय देश में प्रसिद्ध लकड़वाला पद्धति के तहत 73-74 कीमतों के समायोजन के साथ आधार पर गरीबी रेखा के अनुमान के लिए प्रति व्यक्ति कुल उपभोग PCTE की गणना की जा रही है। यह आधार वर्ष बहुत पुराना हो चुका है। यह भी महसूस किया गया कि डॉक्टर लकड़वाला ने 73-74 के ग्रामीण व शहरी उपभोक्ता वस्तुओं के बास्केट का उपयोग करके उपभोग वर्ष खर्च का अनुमान लगाया था, जो अब बहुत पुराना हो गया है क्योंकि लोगों के उपभोग के पैटर्न में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। यानी 73-74 में जो व्यक्ति जिन वस्तुओं में खर्च करते थे उन उपभोग का जो बास्केट है वो इस समय पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि प्रति व्यक्ति कुल उपभोग की गिनती के लिए समय समय पर कीमतों का समायोजन किया जा रहा था, लेकिन उससे प्राप्त परिणाम अधिक स्वीकार्य एवं विश्वसनीय नहीं लग रहे थे। इनको खामियों को ध्यान में रखकर डॉक्टर तेंदुलकर ने विशेषज्ञ दल ने गरीबी रेखा के आकलन की नई गणना विधि मेथोडोलॉजी प्रस्तुत की। तेंदुलकर विशेषज्ञ दल ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिक वैज्ञानिक व न्याय संगत ढंग से उपभोग किया। साथ ही गरीबी लोगों द्वारा उपभोग में ली जाने वाली वस्तु समूह का विस्तार किया। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च को भी इसके अंदर शामिल किया गया, अर्थात इनके पूर्व के अध्ययनों में ये चीज़ें शामिल नहीं थीं।
और यह मान लिया गया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। तेंदुलकर विशेषज्ञ दल ने 2004-05 की कीमतों को उपभोग खर्च आकलन के लिए आधार बनाया, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ₹447 और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ₹569 से कम होने पर उसी व्यय रेखा से नीचे माना गया। धन्यवाद।